भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अल्लाह अकबर से दिक्कत है, लेकिन मुस्लिम दामाद पकड़ पकड़ के लाने से कोई दिक्कत नहीं है। ये मुस्लिमों को बार बार ये साबित करना पड़ता है कि वो आतंकवादी नहीं है, वो इस देश के नागरिक हैं। मिश्रा अपनी पार्टी के नेताओं से जाकर पूछें कि 7 साल पहले जिन कश्मीरी पंडितों की छाती पे पैर रख के आपने कश्मीर में सरकार बनाई, हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री बने आपकी पार्टी के नेता, आपने उन कश्मीरी पंडितों के लिए वहां पर कश्मीर में जाके आवाज क्यों नहीं उठाई? और जब जब इस देश की कुर्सी पे नरेंद्र मोदी जैसे नेता, जब जब इस देश की कुर्सी पे अमित शाह जैसे तड़ीपार गृह मंत्री, योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री इस देश की कुर्सी पे विराजमान होंगे, इस देश में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे सांप्रदायिक दंगे होंगे। और अभी परसों मेरी एक, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक सेलिब्रिटी से बात हुई, ठीक है, जो बहुत मशहूर फिल्म एक्टर हैं, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने हमें बोला कि मोहित जी अब देश के अंदर वो माहौल नहीं रहा कि हम लोग आगे आकर बोल सके। हम अगर आज मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है तो कल नंबर हिंदुओं का भी है, चाहे वो दलितों के नाम पर हो, चाहे फिर वो शूद्र के नाम पे हो, वैश्य के नाम पे हो, क्षत्रियों के नाम पे हो। आज उन्हीं मुसलमानों को जो जमीन दी गई है नमाज पढ़ने के लिए, वही उन्हें नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। नमस्कार, मैं आपके साथ एमडी नासिर और आप देख रहे हैं एनटीवी इंडिया। आज हमारे साथ एक ऐसे युवक जुड़ रहे हैं जो लगातार मोदी सरकार के गलत नीतियों पर मुखर होकर आवाज़ बुलंद करते हैं। आज देश में एक नफरत का माहौल बना हुआ है। गुरुग्राम में जिस तरह से हिंदू मुस्लिम हो रहा है, त्रिपुरा में हिंदू मुस्लिम हो रहा है, और उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है, क्या इसको लेकर हो रहा है, क्या माजरा है, आइए हम मोहित शर्मा से जानते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है मोहित शर्मा जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके तमाम दर्शकों का भी। पहली बात तो ये कि हमारा देश न जाने अब किस और जा रहा है। हमारे देश में क्या एक दूसरे का खून बहाने से, हिंदू मुस्लिम आपस में एक दूसरे का खून बहाने से अगर ये देश तरक्की करता है तो ये खून बहाना जायज़ है, वरना ये सीधे तौर पे गलत है। कपिल मिश्रा जैसे लोग वहाँ क्यों नहीं जाते जब हिंदुओं को रोटी की ज़रूरत होती है? कपिल मिश्रा जैसे लोग वहाँ क्यों नहीं जाते? कपिल मिश्रा अपनी पार्टी के नेताओं से जाकर पूछें कि 7 साल पहले जिन कश्मीरी पंडितों की छाती पे पैर रख के आपने कश्मीर में सरकार बनाई, हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री बने आपकी पार्टी के नेता, आपने उन कश्मीरी पंडितों के लिए वहाँ पर कश्मीर में जाके आवाज़ क्यों नहीं उठाई? कपिल मिश्रा का काम यही है देश में दंगे कराने का। ये लोग क्या करते हैं, देश में हिंदू और मुस्लिम के नाम पर दंगे कराते हैं, और हिंदू और मुस्लिम के नाम पे दंगे कराने से अगर किसी को फ़ायदा मिलता है तो वो है भारतीय जनता पार्टी, और किसी को फ़ायदा नहीं मिलता। ये लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, इस देश का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ है, चाहे वो त्रिपुरा हो, चाहे फिर वो आपका गुरुग्राम हो। इन लोगों ने एक एजेंडा फिक्स किया है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश में हिंदू और मुस्लिम के नाम पे दंगे कराकर भाजपा को सत्ता में स्थापित करना, धर्म की अफीम चटाकर लोगों को धर्म के नाम पर आपस में लड़ाना। ये भारतीय जनता पार्टी का एक पुराना एजेंडा है जो अब चलने वाला नहीं है। त्रिपुरा में जो हिंसा हुई उसमें जो यूएपीए लगाए गए लोगों पे, 102 लोगों पे 101 लोग उसमें मुस्लिम हैं जी। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, कभी हम इस देश के अंदर सीए एनआरसी के नाम पर हिंदू मुस्लिम होते हुए देखते हैं, कभी हम मॉब लिंचिंग के नाम पर हिंदू और मुस्लिम होते हुए देखते हैं, कभी हम गाय के नाम पर हिंदू और मुस्लिम होते हुए देखते हैं, कभी यूए और पीए के नाम पर हम हिंदू और मुस्लिम होते हुए देखते हैं, तो कभी गुरुग्राम तो कभी त्रिपुरा में देखते हैं। आखिर हमारे देश के अंदर आखिर क्यों हिंदुओं को, मुस्लिमों को अपनी नागरिकता का प्रमाण पत्र देना पड़ता है? क्यों मुस्लिमों को बार बार ये साबित करना पड़ता है कि वो आतंकवादी नहीं है, वो इस देश के नागरिक हैं, उनके बच्चे? अगर आप इतनी हिंदू मुस्लिम वाद वाली बात करते हैं तो सरहद पे जितने भी मुस्लिम भाई तैनात हैं, सरकार एक एजेंडा क्लियर तौर पे ला देना कि आर्मी में कोई मुस्लिम भर्ती नहीं होगा, क्लियर बोले ना, निकाले सरकार अपने पिठलगुओं को क्यों भेजती है? कपिल मिश्रा जैसे लोगों को सरकार क्यों छोड़ती है दंगे कराने के लिए? क्यों छोड़ती है बताइए ना आप मुझे। सरकार क्लियर बोल दे ना, सरकार बोलने से डरती है क्या इस बात को? दंगा कराने वाला शब्द इस्तेमाल करते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, उनके ऊपर यूपीए नहीं लगता, लेकिन मुसलमान अगर उस दंगा भड़काने वाले के खिलाफ बोलता है उनके ऊपर यूपीए लग जाता है। एक बात आप मुझे सीधे तौर पे बताइए, आप मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में क्या जानते हैं? आप क्या जानते हैं मीर उस्मान अली के बारे में? बताइए, आप क्या जानते हैं इस देश के इतिहास के बारे में? अगर मीर उस्मान अली वो हैं जिन्होंने 5 लाख रुपए दिए थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को और 10 लाख रुपए दिए थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को, तो जो लोग हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं वो एक बार इस देश के इतिहास को खंगाल लें। 1857 की विद्रोह क्रांति को पढ़ लें। 1857 की विद्रोह क्रांति किसने करी? मंगल पांडे।
नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर ने। किसके उसमें? महारानी लक्ष्मीबाई के उसमें। तो आप पढ़ के देखिए देश के इतिहास को। आप क्या जानते हैं इस देश के बारे में? आप क्या जानते हैं हुकुमचंद जैन के बारे में और मौलाना हामिद के बारे में? पढ़िए ना आप उनके बारे में। अब्दुल कलाम आज़ाद जो उनके समय होते हैं नमाज के, वो जी। 5 नमाज पढ़ते थे। अपने जी। धर्म को लेकर बहुत ही, जिसे कहते हैं, अपने धर्म के प्रति वफादार थे। उसके बाद भी उन्होंने देश को कितना कुछ दिया, देश के प्रति भी उन्होंने अपनी वफादारी और अपना प्रेम पूरी तरह से दिखाया। लेकिन आज उन्हीं मुसलमानों को जो ज़मीन दी गई है नमाज़ पढ़ने के लिए, वही उन्हें नमाज़ पढ़ने से रोका जा रहा है। देखिए, जिन हिंदू और मुस्लिम की आपको ये लोग बात करते हैं ना, अगर उस हिंदू धर्म का, उस सनातन धर्म का सा भी पढ़ लेना, तब इनकी बुद्धि पूरी साफ हो जाएगी। आप ये समझ लीजिए, सात से सनातन और सात से साफ। इन जैसे नेताओं को सनातन धर्म पढ़ना चाहिए। हमारा धर्म क्या सिखाता है? हमारा धर्म लोगों का आदर करना सिखाता है। हमारा धर्म भूखे को रोटी और प्यासे को पानी पिलाना जानता है। हमारा धर्म किसी को कष्ट, किसी को हानि, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं जानता। हमारे धर्म में अगर गुरुद्वारे में लंगर चलता है, अगर हमारे धर्म में मंदिर में खाना बढ़ता है, भंडारा बढ़ता है, तो वो इसलिए ताकि लोगों को खाना खिलाया जाए। हमारे धर्म में किसी से कोई जाति धर्म नहीं पूछा जाता। जब आप धार्मिक स्थलों पर जाते हैं तो आपसे जाति धर्म नहीं पूछा जाता। लेकिन आज इन लोगों ने एक ऐसा दिमाग के अंदर, लोगों के अंदर में एक माइंड सेट कर दिया है। हमारे हिंदू धर्म के आप बड़े बड़े गुरुओं को देख लीजिए, कभी वो इस तरीके का नीच बयान नहीं देते जिस तरीके का बयान भाजपा के नेता देते हैं। कभी आपने जो सबसे बड़े गुरु हैं शंकराचार्य जी महाराज, आपने उनके मुँह से कभी इस तरीके का बयान सुना है कि मुस्लिमों को काटा जाए या हिंदू और मुस्लिमों को आपस में लड़ाया जाए? पूरा देश अच्छी तरह जानता है कि अंग्रेज डिवाइड एंड रूल की नीति से इस देश पर राज करके गए, फूट डालो शासन करो की नीति से। लेकिन फिर भी आज हम लोग फूट डालो शासन करो की नीति को भाजपा को इस देश के अंदर करने दे रहे हैं। क्यों? वो इसलिए कि पूरे देश के अंदर भाजपा के नेता जानते हैं कि आज ये देश एक आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। हमारा देश आज एक ऐसे सेक्टर से जूझ रहा है जहाँ युवाओं को रोजगार नहीं है, किसानों को सिर्फ आत्महत्या मिली है, युवाओं को रोजगार की जगह लाठी और डंडे मिले हैं, और महिलाओं के साथ बलात्कार और रेप जैसी आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। तो इन सब को छिपाने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ाओ और जगह जगह सरकार बनाओ। यही भाजपा का एजेंडा है। त्रिपुरा और गुरुग्राम जैसी घटना को लेकर और दिल्ली में जो दंगे हुए, इसको लेकर अगर कोई मुस्लिम सेलिब्रिटी कुछ बोलता है, जैसे आमिर खान ने कहा था कि उसकी पत्नी ने कि देश सुरक्षित नहीं है, तो उस पर सारे मतलब कि भाजपा के लोग उस पर भीड़ गए थे कि कैसे बोल दिया कि देश सुरक्षित नहीं है। जब मुकेश अंबानी के बारे में खबर आता है कि वो लंदन जाने वाले हैं देश छोड़कर, तो उसके बारे में कुछ लोग नहीं बोलते हैं भाजपा के। एक बात मैं आपको बता दूं सीधे तौर पर, आपने बात करी अभी मेरी, परसों ही आपने जो ये बात कही है ना, बिल्कुल सीधे तौर पे सही कही है। अभी परसों मेरी, एक मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक सेलिब्रिटी से बात हुई, ठीक है, जो बहुत मशहूर फिल्म एक्टर हैं, उन्होंने मेरी बात हुई तो उन्होंने हमें बोला कि मोहित जी, अब देश के अंदर वो माहौल नहीं रहा कि हम लोग आगे आकर बोल सकें। हमारा सिर्फ दोष इतना है कि हम मुस्लिम हैं, इसलिए सरकार हमें उठा के बंद कर देती है। सरकार उन्हें उठाकर इसलिए बंद नहीं करती, मुस्लिम है इसलिए बंद नहीं करती, ये दिखाती है सरकार कि हमें हिंदुओं का वोट मिल जाए। वरना मुस्लिम तो शाहनवाज हुसैन भी है, मुस्लिम तो मुख्तार अब्बास नकवी भी है, मुस्लिम तो पूजा नकवी भी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अल्लाह अकबर से दिक्कत है, लेकिन मुस्लिम दामाद पकड़ पकड़ के लाने से कोई दिक्कत नहीं है। ये पूछे कपिल मिश्रा जाकर लाल कृष्ण आडवाणी से, मुरली मनोहर जोशी से, शाहनवाज हुसैन से, मुख्तार अब्बास नकवी से, पूजा नकवी से, जिन्होंने शादी करी है तो मुस्लिमों से, उनसे पूछिए ना आप जाकर, उनसे क्यों नहीं पूछते हैं? कपिल मिश्रा गुरुग्राम से कहते हैं, जब उन्होंने इस आयोजन में वो भागीदारी ली, उसके बाद उन्होंने कहा कि आज संविधान यहाँ से लागू हुआ है। इसे कैसे देखते हैं आप? आपने संविधान को तो छोड़ा ही नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश के अंदर लोगों को एक पिलर पे लाके खड़ा, सभी लोगों को एक समानता का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो हमें प्रदान करे। आपने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको आपस में लड़ाकर आपने तो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी। आपने तो संविधान छोड़ा ही नहीं है। आज आपने इस संविधान को तार तार कर दिया। वो देश जिसकी संस्कृति को, कल्चर को जाना जाता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के माध्यम से ही। हमारे देश के अलावा कोई और देश नहीं है जहां दिवाली और रमज़ान साथ में मनते हों। और ये लोग चाहते हैं कि इस देश से इस रौनक को ख़त्म कर दिया जाए। जो लोग समझते हैं ना कि अगर आज हिंदुओं को टारगेट करना बंद कर दिया गया, अगर मुस्लिमों को टारगेट करना बंद कर दिया गया, तो हम उस पिंजरे में कैद मुर्गों की तरह हैं कि जिस मुर्गे को निकाला जाता है सिर्फ वही चिल्लाता है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी मुर्गों को नहीं काटा जाएगा। तो अगर आज मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है तो कल नंबर हिंदुओं का भी है, चाहे वो दलितों के नाम पर हो, चाहे फिर वो शूद्र के नाम पे हो, वैश्य के नाम पे हो, क्षत्रियों के नाम पे हो। और जब जब
इस देश की कुर्सी पे नरेंद्र मोदी जैसे नेता, जब इस देश की कुर्सी पे अमित शाह जैसे तड़ीपार गृह मंत्री, योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री इस देश की कुर्सी पे विराजमान होंगे, इस देश में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे सांप्रदायिक दंगे होंगे। और अगर आपको धर्म को देखना है, धर्म की परिभाषा को पढ़ना है, तो आप एक बार चले जाइए वृंदावन धाम, आपको पता चल जाएगा। वहाँ पर किसी से जाति और धर्म नहीं पूछा जाता। आप जाके देखिए कि क्या होती है भक्ति। आपकी तरह नहीं कि भगवा चोला पहनकर हिंदू और मुस्लिमों को आपस में लड़ाया जाए, ये हमारा धर्म नहीं सिखाता। मोहित, ये कौन सा संविधान है जिसकी बात वो वहाँ से कर रहे थे? क्योंकि हमारा संविधान तो 1950 में लागू हो चुका है। ये संविधान भाजपा और आरएसएस के द्वारा का संविधान है, जो कपिल मिश्रा जैसे लोग लागू करते हैं और कपिल मिश्रा जैसे लोग ही उसको बनाते हैं। जी, जय हिंद, जय भारत।